बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 अप्रैल का द वोकैब, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है एक्कोलैड। एक्कोलैड क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। यानी कोई अवार्ड दिया जाए या कोई प्रिविलेज यानी कोई बेनिफिट आपको दी जाए। क्यों? क्योंकि आपको ऑनर कर रहे हैं, स्पेशल तरीके से ऑनर कर रहे हैं, या आपकी जो वर्क है, आपका जो मेरिट है, उसे एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्कोलैड। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रिविलेज या रिकॉग्नाइजेशन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रिटिसिज्म। याद करने की ट्रिक देखिए, कभी लेट ना आने की वजह से उसे ये एक्कोलैड मिला, यानी वो कभी भी लेट नहीं होता, अपने वर्क में कभी भी लेट नहीं होता था, इस वजह से उसे एक स्पेशल अवार्ड, एक स्पेशल ऑनर उसे मिला। ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज गिवन द स्पेशल एक्कोलैड बाय द प्रिंसिपल। उसे स्पेशल एक्कोलैड दिया गया, स्पेशल अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अनफेटर्ड। अनफेटर्ड क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट कंट्रोल्ड, लिमिटेड और प्रिवेंटेड बाय एनीवन। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी लिमिट नहीं लगा सकता उस पर, और कोई भी उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता, उनसे हम कहते हैं अनफेटर्ड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनरेस्ट्रेन्ड या अनब्रिडल्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड या फैटर्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे घर देर से आने पे फादर का गुस्सा अनफेटर्ड हो गया। यानी मैं जब घर देर से पहुंची बिना बताए तो मेरे फादर का गुस्सा अनफेटर्ड हो गया। अनफेटर्ड यानी इतना ज़्यादा हो गया जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना उनका गुस्सा बढ़ गया। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, दे डिमांडेड अनफेटर्ड एक्सेस टू अ न्यू न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो उन्होंने क्या डिमांड किया है? अनफेटर्ड एक्सेस, यानी ऐसा एक्सेस जिसमें कोई भी लिमिट नहीं हो, टू अ न्यूक्लियर फैसिलिटी। जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसका जो एक्सेस है, उसका जो यूज़ है, उस पर कोई लिमिटेशन ना हो, कोई बाउंडेशन ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द रिपीटिशन ऑफ अ प्रोसेस और अटरेंस। यानी कोई भी प्रोसेस को रिपीट करना या कोई अटरेंस यानी बोली हुई बात, उसको रिपीट करना क्या कहलाता है? आइट्रेशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिपीट या रीडो। याद करने की ट्रिक देखिए, रिपीटिशन को ही आइट्रेशन कहते हैं। सिंपल, इसकी तो कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। रिपीटिशन को ही आइट्रेशन कहते हैं, तो इससे ही आपको याद हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ अ थर्ड आइट्रेशन ऑफ सेम लेसन सी टॉट। उन्होंने जो लेसन पढ़ाया था उसी का ये थर्ड आइट्रेशन, यानी तीसरी बार उसी को दोहराया जा रहा है, उसी का ये क्या है? बिगनिंग है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फैदम। फैदम क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम आफ्टर मच थॉट। यानी कोई भी प्रॉब्लम है, उसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उसे समझना बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, उसे हम कहते हैं फैदम। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्रीहेंड या परसीव। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे फैट होने का रीज़न मुझे अब फैदम हुआ। यानी मैं क्यों फैट हो रही हूँ, मुझे इसका रीज़न बहुत सोचने वाले के बाद अब मुझे ये बात समझ में आई कि मैं क्यों फैट हो रही हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई कुडंट फैदम द आइडिया। मुझे ये आइडिया फैदम मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसे नहीं समझ पा रही हूँ कि इसमें क्या है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है नॉच अप। नॉच अप क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अचीव समथिंग। यानी किसी भी चीज़ को अचीव करना, किसी चीज़ को पा लेना, क्या कहलाता है? नॉच अप। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सक्सीडिंग या फुलफिलिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फेलिंग या फॉल शॉर्ट ऑफ। यानी कोई भी चीज़ को नहीं पा पाना। ठीक है, वो हो गया उसका एंटोनिम्स। याद करने की ट्रिक देखिए, सपनों को सच करने के लिए हमें गोल्स को नॉच अप करना होगा। यानी अगर हम चाहते हैं हमारे ड्रीम्स फुलफिल हो तो हमें पहले अपने गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी, और ये ट्रिक आपके लिए एक मोटिवेशन टाइप की भी हो गई। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी नॉच ऑफ ओवर 10 मिलियन इन प्रॉफिट लास्ट ईयर। तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट अचीव किया? 10 मिलियन प्रॉफिट अचीव किया लास्ट ईयर में। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।